मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनका नाम शैतान सुन ले तो पतली गली से फरार क्या कहने हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि किसी मरहले में उनके माथे पे लकीरें नहीं पड़ी, चेहरे का रंग कभी फीका नहीं पड़ा। मुझे तो वो तारीख भी याद है कि जब आप कलमा पढ़ के दामने मुस्तफा में आए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्के के हालात बहुत नाजुक थे, ऐसे हालात थे कि छुप के नमाजें, कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता। यही वजह है कि जोहरो असर में सिर्री तिलावत की जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता। मगरिब इशाओ फजर में जहरी तिलावत होती है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का इन औकात में मक्के की गलियों में घूमते रहते थे और ये टोह लगाते रहते थे कि कहीं से कुरान की आवाज सुनाई दे पूरा घर जला दो हैं? और उन्हें कूट कूट के मार दो। सरकार ने हुक्म दिया, मुनासिब यही है, हालात ना मुनासिब हैं, इन वक्तों में कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता कर लिया करो। अल्लाह ताला तो दिलों के राज जानता है और वो नियत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। पूछेगा कल कयामत में कि मल्हरपुर के जलसे में क्यों गए थे, रंगरेलियां देखने के लिए या मौलवियों का स्टाइल देखने के लिए, आवाज सुनने के लिए गए थे या इश्क़ मुस्तफा का जाम पीने के लिए गए थे? अगर ये जवाब आया तो जन्नत का टिकट भी मिल जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। मुझसे भी पूछेगा कि तकरीर इसलिए करने गया था कि कल को तारीफ हो। मैंने तो बाज़ मुकर्ररों को ये कहते सुना है कि दिल्ली में झंडे गाड़ी है। जी 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 जी। मैंने तो बंगलौर फतह कर लिया। वाह वाह वाह। कोई शेरे बंगलौर, कोई शेरे कर्नाटक, कोई शेरे राजस्थान बना फिर रहा है और इतना गब्दू है कि उसे ये पता ही नहीं है कि हालात क्या हैं, मुझे गुफ्तगू क्या करनी है। सही। वाह वाह ना। हेलो, अगर ये जवाब कि मैं झंडे गाड़ने गया था तो सीधे कुटाई शुरू हो जाएगी। और ये अगर जवाब मिला कि मेरे परवरदिगार, मैं जर्रा बराबर दुनिया के लालच में नहीं गया था, मैं तेरा और तेरे हबीब का जिक्र करने के लिए गया था, तो इंशाअल्लाह बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर दिल में दुनिया का इरादा है तो दुनिया तुम्हें जलील कर डालेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर दिल में मुस्तफा का इश्क है तो दुनिया तो बोनस में मिली जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्के के हालात नाजुक है। अब मगरिब में वो शराब पी लेते थे, इशा में भी धुत रहते थे, फजर में उठ नहीं पाते थे। बोले अब तिलावत जो है जहरी कर लो। और हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, नमाज में हो गए शरीक। नमाज से फारिग हुए तो अर्ज किया, रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं है क्या? सरकार ने फरमाया, उमर यही टोली हक पर है जो इस घर में। अब रूए जमीन पे हमारे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाज है, फिर ये कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या हो रहा है? अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा आपका गुलाम बन गया है। अब छुप के कुछ भी नहीं होगा, खानाए काबा की सफीन से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वही कुरान की तिलावत की जाएगी। मैं तना अबू जहल से भी निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर उस मोहसिन कायनात सुभान अल्लाह का जवाब भी तो मुलादा फरमाए, उमर जरा सब्र करो, अभी सब्र का सब्जेक्ट चल रहा है, अभी सब्र का सबक पढ़ाया जा रहा है। पहले अपने मानने वालों को सब्र में मुकम्मल कर दिया जाए और जब सब्र में मुकम्मल हो जाएंगे
और जब मैदान में उतरने का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह इन्हें यह भी बता दिया जाएगा कि इस्लाम के मानने वाले बुज़दिल नहीं होते हैं, कम होते हैं, मगर जान देने की परवाह नहीं करते हैं, मगर आने मोहम्मद पे आज भी नहीं आने देते। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीर है। असल बात यह है कि ये इंसान जितने मराहिल से गुजरेगा, 5 मराहिल से गुजरता है इंसान, और सबसे मुश्किल मरहला कब्र ही का है। अल्लाह। एक मरहला वो था जब जिस्म नहीं थे, रूहें थी, उसका जिक्र कुरान में है। रब ने रूहों से सवाल भी किया था, उसे यौमे अलस्तो के नाम से याद किया जाता है। अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? जी। सबने कहा था कालू बला, है? इकरार किया था तू ही हमारा रब है, सबने। है? इसका मतलब वो एक मरहला था जी। दूसरा मरहला शिकमे मादर का, तीसरे मरहले में हम और आप हैं, चौथा मरहला कब्र का, 5वां मरहला हश्र के मैदान का। उलमा बताते हैं, हमने भी कभी पढ़ा किताबों में, कि सूरज सवा नेदे पर होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह के नारे होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, पसीनों में लोग डूब रहे होंगे, मगर मैं कोई अकेला डूब रहा हूंगा, पड़ोसी भी तो डूब रहा होगा। अल्लाह। तो ये देख के तसल्ली मिल जाती है कि यार मैं ही थोड़ा ही हूं अकेला, ये भी तो है? मगर कब्र में तो तन्हाई होगी, और तन्हाई में वो तो 2 गज जमीन है, 10 बाई 20 के कमरे में भी दम घुटता है। अगर कोई ये कहकर कि अब तुझे इस हवेली से बाहर नहीं निकलना है, बाहर से लॉक कर दिया जाए और खाने पीने का सामान मुहैया करा दिया जाए, तीसरे दिन हार्ट बैठ जाएगा, या ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाएगा, तो वो तन्हाई है। मगर हजरत उमर के जब माथे पे लकीरें थी ना, अभी चेहरे का रंग फीका था ना, थोड़ी देर ही ऐसा मंजर रहा, उसके बाद चेहरे का रंग भी वापस आने लगा, माथे की लकीरें भी गायब होने लगी। जानते हो इसकी वजह क्या है? पता तो होगा आपको, पता तो होगा, मगर बताओगे नहीं। अच्छा बताओगे एक लफ्ज में, मैं थोड़े से जरा ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर लूंगा। सुनो, पता ये बात ये है असल कि चेहरे का रंग इसलिए वापस आ रहा था, दिल की हैत इसलिए बदल रही थी, माथे की लकीरें इसलिए गायब हो गई थी कि सोहबत जो मुस्तफा जाने रहमत की थी, सुभान अल्लाह। यार दोस्त जो मुस्तफा थे, दोस्ती मुस्तफा से थी ना। अच्छों की सोहबत कभी दिल को खराब होने नहीं देती, और जब दिल खराब होता है तभी तो चेहरे पे असरात नमूदार माशाअल्लाह माशाअल्लाह होते हैं। जब हार्ट बीट बढ़ती है तो चेहरे का रंग बदलता है, जब हार्ट बीट गिर जाती है तो माथे पे लकीरें आने लगती है। सच्चाई है ना? तो दिल को तसल्ली मिल गई और चेहरे का रंग वापस हुआ, तो अर्ज किया रसूल अल्लाह हम भी एक बात पूछ लेते। सरकार ने फरमाया उमर जो चाहो पूछ लो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीजो अकारे मुझे तन्हा कब्र में छोड़ के वापस आ जाएंगे, और जब वो मुनकर नकीर आएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल लिया गया होगा, है या बदल दिया जाएगा? अब ये अर्ज किया सरकार की बारगाह में हजरत उमर ने, तो ये जुमले सुन के सरकार के लम्हाए मुबारक पर तबस्सुम आ गया, और सरकार मुस्कुरा दे तो फिर ऐसे
कहने दो। यूं मुस्कुराए झांसी कलियों में पड़ गई और यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार जैसे कहाँ जाए पूछने, कोई अपना दाता, कोई अपना आका, कोई अपना मलजा, कोई अपना मावा, आपके सिवा है कहाँ? हम तो आपकी बारगाह के गुलाम हैं, हाजिर बाश हैं, जो थॉट आता है जबान से बयान कर देते हैं। अगर गलत सवाल होता है आपकी बारगाह वो है कि उसे सही करके जवाब मिल जाता है, और सही होता है तो फौरन मिल जाता है। शायद इसी बात की तर्जमानी है बरेली से, वाह क्या जूदो करम है शहे पथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया उमर जब पूछ ही लिया तो जवाब भी सुन ही लो। इरशाद फरमाया उमर, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई उज़्व, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बदला जाएगा, और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है। बोलो, एक पुर्जा ही तो है, ये भी नहीं बदला जाएगा। तो हजरत उमर ने फौरन अर्ज किया, रसूल अल्लाह, फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ने फरमाया, उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे जैसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले इस दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। मतलब? बोले मतलब ये है कि इस दिल में आप रहते हैं, इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है, और जिस दिल में आप रहते हैं वो दुनिया में भी कभी बेचैन नहीं होता है, और जब वो कब्र की मंजिल में पहुंचेगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा, और जब वो हश्र के मैदान में होगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात सब इश्क मुस्तफा की है सल्लल्लाहु तभी तो आला हजरत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे। अल्लाह अल्लाह, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आग लगाई है अल्लाह। तो इश्क मुस्तफा की आग लगा के देखो, और फिर अपने हालात बदलते हुए देखो। सुभान अल्लाह सुभान। और हजरात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तकरीर क्या, चंद बातें हैं जो दुखे हुए दिल जी और दर्द भरे दिल की आपके सामने रखी जा रही है। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे ये अर्ज करूं, हमारे परवरदिगार ने अपना कलाम नादिल किया, जिसे हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के नाम से याद करते हैं। अपने इस मुआशरे में करोड़ों उसके हुफ्फाज भी हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि 1 अरब 75 करोड़ या 80 करोड़ मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग इस दुनिया में रहते हैं, है ना। तो इसका पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ वो हुआ इकरा। उलमा बैठे हैं, अमर का सेगा है, मतलब है पढ़ो, है? और जिन पे नाजिल किया यानी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल किया, उन्होंने इरशाद फरमाया, उतलिबुल इल्मा वलौ काना बिसीन, इल्म हासिल करना चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, है? और इरशाद फरमाया, अल इल्मु नूर, इल्म रोशनी है। उस कौम का हाल ये है, अभी तहकीक हुई कुछ दिन पहले, हिंदुस्तान में कौमे मुस्लिम 53% बिल्कुल अनपढ़ है। कितनी? बिल्कुल अनपढ़। बच्चे 47%,
47% में 20% ऐसे हैं जो इंटर तक गए। उनसे पूछा गया पढ़ाई क्यों छोड़ दी, बोले दोस्त ने छोड़ दी। अब्बा बीमार हो गए थे, हजारों बहाने। 20% ऐसे हैं जो बीए एमए कर चुके हैं, बचे 7%। 7% ही ऐसे हैं कि जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, पीसीएसजे हैं, आईआईटीएन हैं, या आईआईएम या आईआईएससी में तालीम हासिल करते हैं या कर चुके हैं। जिस कौम को 100% तालीम याफ्ता होना चाहिए, यकीनी तौर पर उस कौम का इतना बुरा हाल है। नारे दुनिया में तरक्की के हैं और हाल इतना बुरा है, मौलवी बोतले और कमजोर लगते हैं। दुनिया ही में कौन सा तीर मारा है? क्या तो इन उलमा की बारगाह में आके तसव्वुफ की जिंदगी गुजार लेते तो रब राजी हो जाता, और रब राजी हो जाता तो अपना झंडा बुलंद हो जाता। वाह 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 तो वाह। दुनिया भी हासिल नहीं कर सके हैं? और जब इल्म नहीं है तो सियासत में भी दमदार पकड़ नहीं है। अब तो अपने जलसे के इश्तिहारों में ना नीचे नोट करके लिखा होता है कि हमारे इस जलसे को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल गब्दू हो जाओगे, बिल्कुल नाकारा हो जाओगे। सियासत किसी गाली का नाम है, घिनौनी चीज का नाम है। बोलो, सियासत नाकार का नाम नहीं है। अगर सियासत बुरी चीज होती तो हजरत उमर फारूक आजम तन्हा 12 मुल्कों के हुक्मरान न होते, मुस्तफा जाने रहमत मदीने की रियासत कायम करके नहीं गए होते, और फिर हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी मशहूर जमाना किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में न लिख के जाते कि लोकतंत्र का सबसे अजीम अगर कोई हुक्मरान गुजरा है तो वो मुसलमानों का अमीर हजरत उमर फारूक आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह इल्म ही है, वजह इल्म ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं। ये जो अपने दीनी इदारे हैं, अल्लाह के फजल से ये भी अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को आंखें दिखाने लगे हैं। इसी साल एक मदरसे के प्रोडक्ट ने पूरा इंडिया टॉप किया, मुबारक पर अरबिक यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में अक्ले सलीम और कुव्वते मुद्रिका जो परवान चढ़ती है, वो हकीकत में मदारिस से ही, इल्मे हदीस और इल्मे कुरान से ही परवान चढ़ती है। सच्चाई है ना? अच्छा, अब आपके पास इल्म भी नहीं, आपके पास सियासत में भी दम नहीं। अगर कोई एमएलए वेमएलए बन भी गया तो वो कोई लीडर थोड़ी होता है, वो लीडर नहीं होता है, वो सिर्फ चमचा होता है किसी पार्टी का। हम समझे? लीडर वो होता है जो एमपी एमएलए बनाता है। वो अपने आजम खां थे, वो मुसलमानों के लीडर थोड़े ही थे, वो तो सपा के लीडर थे। जी जी जी। अगर मुसलमानों ही का लीडर देखना है, दीन में देखना है, तो बहरुल इरफान को देख लो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देख लो। वाह वाह वाह। वो ऐसे लीडर कि बड़े बड़े दुनियावी लीडर भी उनके सामने दस्त बस्ता रहते थे, जी है ना? अब इल्म भी नहीं, सियासत में भी पकड़ नहीं, तो फिर बिजनेस में भी दम नहीं है। अगर बिजनेस थोड़ा आप करोगे ना
कोई भी फंडे में फांस कर तुम्हें इतनी पटकियां मारेंगे कि होश ही नहीं आएगा, है ना? है? अब सियासत हम तो पूछते हैं लोगों से ना कि भाई क्या हाल चल रहे हैं खान साहब? बोले चल रही है मौल साहब दाल रोटी। हाँ? अरे फिर भी बोले हाँ दाल रोटी में कोई टोटा कोई नुकसान नहीं है। अबे मैंने कहा सेठ जी खान साहब तू सिर्फ दाल रोटी खाएगा तो मुर्गा कौन खाएगा, फिर बकरा कौन खाएगा? ये हलाल तेरे लिए रब ने किए हैं और खाएगा इसे रामलाल, तू सिर्फ दाल रोटी ही पे इक्तिफा करेगा। अरे रब ने अपने महबूब को भेजा और महबूब ने अपने गुलामों को दुनिया में फकीर बनने की तबलीग नहीं की है कि तेरे भीख मांग के जीना है। दुनिया के हर फील्ड में दुनिया के हर आदमी के सर पे बैठ के दिखाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले चल रही है दाल रोटी। अबे खाली दाल रोटी में मस्त है, तो मुझसे करे घर में अनाज है तो राज है? अगर सिर्फ तुम्हें फकीर ही बनाना होता तो हुक्म दिया जाता जो कलमा पढ़ ले मस्जिद में चला जाए, बाहर मत निकलियो, और बहुत निकले तो मदरसे तक जाइयो। नहीं, इस्लाम ने तुम्हें ऐसे ताजिर दिए, मक्के में हजरत उस्मान गनी दिए। अरे मिलके बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी दिए। तारीख में लिखा है कि जब उनका तिजारत का काफिला मक्के की गलियों से गुजरता था तो दरो दीवार थर्रा उठते थे। वाह वाह वाह। और जजीरतुल अरब का सबसे शानदार ताजिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दिया। वाह वाह। दोनों अशराए मुबश्शरा में से हैं मेरे भाई। जजीरतुल अरब में उनकी टक्कर का कोई ताजिर नहीं था। हमारे एक इमाम गुजरे हैं हजरत इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताब हमारे मदारिस के सिलेबस में चलती है। उनकी इतनी बड़ी तिजारत थी कि 250 मुनीम उनकी तिजारत। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हजरत अल्लामा बरकात अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने आला हजरत। तशरीफ रखें। हमारी जमात की एक जिम्मेदार शख्सियत और मिंबर नूर पे जलवागर हो गई। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अपने वालिदे गिरामी कद्र का सच्चा वारिस। अरे कुछ तो बोल दिया करो, कुछ तो साथ दो। बिल्कुल गूंगे का गुड़ खा के नहीं बैठना चाहिए, हैं? तो हजरत इमाम मोहम्मद उनकी लिखी हुई किताबें हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। एक तो मशहूर किताब है मुअत्ता इमाम मोहम्मद, जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है, मगर ताजिर इतने बड़े कि 250 उस जमाने के सीए उनका बिजनेस देखते थे। बोलो वर्कर कितने होंगे? तो ये इस्लाम है, इसने तुम्हें दुनिया की हर फैकल्टी में, दुनिया के हर शोबे में कामयाब बनाने के रास्ते दिखाए हैं। भाई चलो एक बात सुनो, ये नमाज है, ये कौन बात कर रहा है भाई? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अजीब हाल है, लोग अफरा तफरी का माहौल बना कर। बात समझ में आ रही है भाई? आप लोगों की बात समझ में आ रही है? वहां तक बात पहुंच गई? हाँ, सुभान अल्लाह बोलिए। एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़िए। सल्लल्लाहु मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। यानी मैं क्या कहना चाहता था भूल गया था, क्योंकि याद थोड़ी ही कुछ हुई, थोड़ी अफरा तफरी हुई, जहन से बात रपट जाती है। मगर मुझे एक कोट मालूम है जो अल्लाह तबारक व तआला के करम से अपने महबूब के सदके में उससे काम चल जाता है। जब कोई बात भूल जाता हूं तो दुरूद शरीफ का विर्द कर लेता हूं। वो ऐसा कंप्यूटर में फिट है कि वो ईरोज होने के बाद भी
डिलीट होने के बाद भी वो वापस स्क्रीन पर आ जाता है। मुफ्ती साहब हमेशा अल मदद कह के सहारा ढूंढ लेते हैं जी। गमों की मौज में भी हम किनारा ढूंढ लेते हैं। हिजाबाते तखय्युल से जो कोई बात खो जाए दुरूद पाक के सदके दोबारा ढूंढ लेते हैं। सुभान अल्लाह। भाई अब तो बहुत अच्छा शेर हो गया, अब तो सुभान अल्लाह बोल दो। तुम पहले जैसे नहीं रहे, वाह वाह वाह। तुम इतने खराब तो नहीं थे, आज न जाने क्या हुआ। क्या प्रशासन ने तुम्हें रोक के कुछ बुरा भला तो नहीं कह दिया? रास्ते में कभी रोका हो? आज के लोगों को कोई उनका त्योहार है और वो उसमें लोग नहीं आए, नहीं मजमा तो यहाँ कुर्सियों पे झलता ही नहीं था जी जी कभी भी। हाँ, वजह है कोई बात नहीं है, ये दुनिया इसमें अप डाउन होता रहता है, ज्वार भाटा आता रहता है, मगर ना हम अप की परवाह करते हैं ना ज्वार की परवाह करते हैं। हम अल्लाह वाले हैं, हम अपने दीन की परवाह करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जैसे ये नमाज है, ये रोजा है, हज है, ज़कात है, हराम है, हलाल है, ये तो अपना इंटरनल मामला है ना, ये तो अपने घर का मामला है। भाई नमाज रामलाल तो नहीं पढ़ेगा, कोई क्रिश्चियन, कोई यहूदी, कोई मजूसी नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा भी वो जैसे नहीं रखेगा। ये तो हमारे घर के मसले है ना। मगर खाना तो मैं भी खाऊंगा, वो भी खाएगा। कपड़े मैं भी पहनूंगा, वो भी पहनेगा। सोऊंगा मैं भी, वो भी सोएगा। जागूंगा मैं भी, वो भी जागेगा। हैं? जो काम दुनिया भी है वो तो सब उसे करना है, मुझे भी करना है मेरे भाई। तो ये नमाज रोजा छोड़ो। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ हज और ज़कात का, वुजू और गुस्ल का नाम नहीं है। इस्लाम तो आफाकी मजहब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल 23 साल जिंदगी ऐलान नबुव्वत के बाद दुनियावी जिंदगी, उस जिंदगी से कहीं कुछ ये समझ ले कि मैं, मेरा अकीदा जैसे कोई डिसमिस हो रहा है, वो तो जुमला बोल दिया मैंने, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ 23 साल लाइफ पैगंबर इस्लाम की। एक बहुत बड़े क्रिश्चियन मुहक्किक ने लिखा है कि जो इनकलाब पैगंबर इस्लाम बर्पा कर गए, इस दुनिया में कभी भी कोई कर नहीं सका और न परले तक कयामत तक कोई कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान। क्यों कहा उसने? इसलिए कहा कि सरकार ने सब जंगें जीत ली जितने लड़े। अरे जंग तो सिकंदर ने ज्यादा जीती। बोलो, चंगेज का इलाकों का बहुत जंग लड़के जीत गए। बोलो जीते नहीं जीते? खूरेजी कर गए। लेनिन और मार्क्स का आए, वो भी अपना प्रोग्राम लेके आए। अरस्तु आया, वो भी अपना प्रोग्राम लेके आया, मगर उस निजाम को और प्रोग्राम को कायम कोई नहीं कर पाया। पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ 23 साल लाइफ में जो प्रोग्राम पूरी दुनिया को दिया है, ऐसा प्रोग्राम कोई भी दुनिया को दे ही नहीं सकता था। ये तन्हा पैगंबर इस्लाम की शान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।